अक्सर बहुत से मर्द हैं जो अपनी वाइफ को, अपने लाइफ पार्टनर को या अपनी पत्नी को गालियां निकालने के बाद, उनको बेइज्जत करने के बाद अक्सर पता क्या कहते हैं, जे मत समझो कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जे मत समझो कि मैं तुम रोक टोक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ कि तुमने कोई गलती कर दी है या फिर गलत काम कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है अगर आपकी वाइफ या आपके लाइफ पार्टनर से कोई गलती हो चुकी है और आप उसको डांट रहे हो। डांटना या रोक टोक करनी बहुत अच्छी बात है और सही भी है। गलती के लिए समझाना बहुत अच्छी बात है, मगर उनको बेइज्जत करने के बाद या गालियां निकालने के बाद ये कहना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, जो तुम्हारी केयर करता हूँ, ये गलत है। ये मुझे लगता है गलत है, क्योंकि समझाना और रोक टोक करना और बेइज्जत करने में बहुत फ़र्क है। आप उनको समझा नहीं रहे हो, आप उनको बेइज्जत कर रहे हो, जिसका असर कहीं ना कहीं आगे चलकर रिश्तों में पड़ता है और अक्सर पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत से रिश्ते हैं जो टूटने की कगार पर आ जाते हैं। बहुत से रिश्ते हैं जिनका संतुलन हिल जाता है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि कई बार हमारी वाइफ को या हमारे लाइफ पार्टनर को वो इज्जत दूसरों से नहीं मिल पाती है जो उनको मिलनी चाहिए। बहुत से ऐसे मर्दों को भी वो इज्जत नहीं मिलती है जो उनको औरों से मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रीज़न होता है, कारण होता है हम खुद। जब तक एक मर्द खुद अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता है तो मुझे नहीं लगता कोई गैर मर्द उसकी इज्जत करेगा, या उसके आसपास के लोग या उसके पड़ोसी या उसके घर के उसकी इज्जत करेंगे। तो सबसे पहली जो इज्जत लेने और देने का स्टार्टिंग होती है, जो बिगिनिंग होती है, एक शुरुआत होती है, वो हमसे ही होती है। कई मर्दों को भी वो इज्जत नहीं मिलती है, औरतों को भी वो इज्जत नहीं मिलती है, क्योंकि वो एक दूसरे को इज्जत नहीं दे पाते हैं। खुदावंद का वचन कहता है कि शादी आदर के योग्य है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूल जाएं, जे संस्कार भूल जाएं या फिर मर्यादा को भूल जाएं। आदर तब बनता है, जो आदर के योग्य तब बनता है जब हम एक दूसरे का आदर करते हैं। बट अगर हम एक दूसरे का आदर नहीं कर रहे हैं, एक पत्नी अपने